लगाती रहना तो। ये क्या करा है? ओह माय गॉड, इतनी फूली हुई रोटी, थोड़ा दूर करो। इतनी फूली हुई रोटी देखो भाई, मेरा बेटा यहाँ पे रोटी बना रहा है और मेरी बेटी यहाँ पे मुझे लगा रही है मेहंदी। एक हाथ लग चुका है मेरा, दुआ इसने बोला था कि मम्मा एक हाथ नहीं लगाऊंगी। और बस जितनी भी गलतियाँ करनी है मेरे हाथ पे हो रही है प्रैक्टिस मेहंदी की। सही है, चलो मैं आपको जब दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट कर लेगी पूरी मेहंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने 12 की शाम से और फ्रेंड्स ये 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पे डिनर बनाई रही थी, तो जिससे मुझे मेहंदी लगवानी थी मेरी फ्रेंड की बेटी, उसका फ़ोन आया कि आंटी मैं आपको मेहंदी लगाने आ रही हूँ, 5 मिनट में जो भी करना है कर लो, क्योंकि मेहंदी की जो बुकिंग होती है करवा चौथ वाले दिन आप जानते ही होंगी क्या हालत होती है उस दिन। तो मेरा भी डिले हो रहा था कई दिन से और सही से मेहंदी मतलब मैं भी नहीं जा पा रही थी, वो भी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने कहा इस मौके को गंवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैंने उससे मेहंदी लगवा ली एक हाथ पर। और ये जो है क्लिप्स है नेक्स्ट डे की। ये अभी मैंने सुबह यहाँ पे 4 बजे उठी हूँ सरगी लेने के लिए। तो एक हाथ पे मेहंदी उस मतलब जो मेरी फ्रेंड की बेटी है उसने लगाई, दूसरे वाले हाथ पर मेरी बेटी ने लगाई। एक्चुअली मेरी बेटी ने पहले ही बोल दिया था और कुछ दिन पहले ही ना गूगल पे से पिक्स, मेहंदी की जो पिक्स होती हैं वो चूज़ करके रख ली थी कि मम्मा मेरे से लगवाना आप मेहंदी। तो अपने बच्चों का मन रखने के लिए इतना तो करना ही चाहिए, और अगर हम बच्चों से हम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाएंगे तो कौन करवाएगा। अब ये प्रैक्टिस का टाइम है, तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, तैयार आप लगाओ जैसी भी लगेगी। और फ्रेंड्स चाहे कोई भी हो, कोई भी नया काम सीखता है, बच्चा हो या बड़ा, उससे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं सीखने में। तो किसी भी चीज़ को रिजल्ट परफेक्ट पाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों के साथ हम इस तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर मैं भी अपने हाथ पे मेहंदी ना लगवा के उसको बोल देती कि आप पेपर पे प्रैक्टिस कर लो, तो पेपर पे मतलब प्रैक्टिस करने का अलग रिजल्ट आता है और हाथ पे अलग। तो बस यहाँ पे मैंने मेहंदी लगवा ली थी और थोड़ी बहुत मेहंदी इसमें मेरे बेटे ने भी ट्राई करी थी। जो फिंगर्स पे डिज़ाइन था लेफ्ट हैंड पे वो मेरे बेटे ने लगाया था, और साथ में थोड़ी सी रोटियाँ, 3-4 रोटियाँ भी उसने बनाई थी। दोनों बना लेते हैं कभी ज़रूरत होती है इस तरीके से। तो और ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं सरगी ले रही हूँ, तो चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। और फ्रेंड्स सरगी में आप क्या क्या लेते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो सुबह सुबह बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, तो मैं यहाँ पे एक एप्पल ले लिया, इसको भी हाफ़ ही खा पाऊँगी मैं शायद। और एक स्वीट का मैंने पीस ले लिया है, और यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ डाल ली हैं जो मैंने आपको करवा चौथ की शॉपिंग वाले ब्लॉग में दिखाई थी। और साथ में लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पे ना आपको मैंने फ़ेनी भी दिखाई थी जो ब्राउन कलर के पैकेट में रखी है। तो करवा चौथ पे फ़ेनी भी खाते हैं, लेकिन फ़ेनी दूध में बनती है और वो भी मीठी होती है और चाय भी मीठी हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें मेरे लिए तो खाना इम्पॉसिबल है। आप लोग क्या क्या खाते हैं प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना। और फ्रेंड्स ये सरगी का जो रिचुअल था, ये मम्मी जी ने मतलब मेरी सासू मॉम ने मुझे शुरू करवाया था जब मैं, और मेरे मायके में इस तरह का रिचुअल नहीं होता है। मम्मी तो मतलब इस तरह से फास्ट नहीं रखती थी, वो सरगी में कुछ भी नहीं लेती थी। और बस जैसे मम्मी सासू मॉम ने जिस तरह से कराया तो वही मैं फॉलो करती जा रही हूँ। एक बार जिस तरह से रख लो ना तो वही फॉलो करना पड़ता है। आई थिंक ये जो रिचुअल है सरगी का, ये कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा। ऐसा होता है ना कि अभी लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती है या फिर उनकी हालत तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो इस तरह से सुबह कुछ खिला दिया जाता है उन्हें, ताकि मतलब उनको पूरा दिन मतलब व्रत रखने की एनर्जी मिल सके। और सरगी के पीछे क्या रीज़न है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और ये देखिए मेरी किचन की हालत, रात को जो किचन वाइंड अप हुआ नहीं था क्योंकि मुझे तो मेहंदी लग गई थी। बस मेहंदी लगने के बाद तो कुछ काम होता नहीं है क्योंकि मेहंदी ख़राब हो जाएगी, और मेरे बच्चों ने इतने प्यार से मेहंदी लगाई थी तो मैं कैसे ख़राब होने देती। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे बस मैं पहले अब तो मुझे वॉश करनी ही पड़ेगी मेहंदी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है, बच्चों के स्कूल का जाने का टाइम भी हो रहा है। और आपको तो बच्चों के काम पता ही होते हैं। और रात को हस्बैंड ने आके खाना सर्व किया था सभी को, और बच्चों ने बस फिर बर्तन ऐसे ही रख दिए। वैसे मैंने बेटी को बोला हुआ है कि रात के थोड़े बहुत बर्तन कर दिया करो, जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं बड़े बड़े छोड़ दिया करो। कभी मुझे एडिटिंग का काम रहता है या फिर मुझे कुछ काम रहता है तो मैं उसको बोल देती हूँ और वो कर देती है। बट आप बच्चों के मूड को तो जानते ही हो, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। और वैसे भी जब मेरे हाथों में मेहंदी लग गई थी तो बहुत सारा काम है मेरी बेटी ने ही समेटा था। थोड़ा सा मतलब सुबह के लिए यूनिफॉर्म वगैरह सही से रखना, थोड़े से कपड़े भी तय लगाए थे। तो और मेहंदी लगाते लगाते इतना थक गई थी क्योंकि अभी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। और ये जो लेफ्ट हैंड में जो ये सर्कल वाला डिज़ाइन है इसको अधूरा छोड़ दिया था, तो मैंने इसको पूरा किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मेरी मेहंदी में इतने सारे हाथ लगे हैं, इतने सारे लोगों ने मेरी मेहंदी लगी जब जाके कंप्लीट हुई है। और भरवा मेहंदी नहीं है, ये अरेबिक डिज़ाइन है, तो ज़्यादातर मैं ऐसी ही मेहंदी लगवाती हूँ। अरेबिक मेहंदी जो होती है ना वो थोड़ा सा कम टाइम लेती है, अगर एक्सपर्ट हो तो वो तो बहुत जल्दी लगा देते हैं इसको। वेल बच्चों ने जैसी भी लगाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी है।
करवा चौथ का त्यौहार है तो बस मेहंदी की बातें हो रही है अब तक। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते जो ये पनीर था ये भी मैंने इसके ऊपर डाल लिया। पहले पराठे बना लिए थे और इसी तवे पर मैंने यहाँ पे पनीर के लंबे लंबे स्लाइसेस काट के बस इसके ऊपर नमक मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया है। और इससे बनाऊँगी मैं पनीर रोल, वो भी बहुत सिंपल से वाले, क्योंकि इसके अंदर ना तो मैं चटनी लगाने वाली, बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेयोनीज़ और सॉस मिला के मैंने इसको स्प्रेड कर दूँगी पराठे के ऊपर। और बस मैंने जो ये स्लाइसेस यहाँ पे फ्राई करे थे तवे के ऊपर सेके थे, इनको मैंने रख दिया है पराठे के ऊपर और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया इसमें चाट मसाला और हल्का सा नमक। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सुबह सुबह बिल्कुल भी ट्राइपॉड नहीं लगाया था, तो एक हाथ में मेरा फ़ोन है, बस उसी से मैं शूट कर रही हूँ। और जो ये पराठे के रोल बनाए थे मैंने इनको यहाँ पे दो रोल बना के दे दिए थे और इसको रोटी रैप के अंदर इस तरह से रैप करके टिफ़िन में रख दिया है। और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, अगर आप चाहें तो इसमें कुकुम्बर वगैरह या फिर पत्ता गोभी वगैरह डाल सकते हैं जो आपके बच्चे खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की डालेंगे तो ये सॉगी हो जाता है और जब तक बच्चों का लंच टाइम होता है तो ये बहुत गीला हो जाता है, फिर ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर इस तरह के रोटी रैप आप घर में बना के दें बच्चों को गरम गरम और उसमें बाकी सब चीज़ें डालें कुकुम्बर वगैरह तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप उसमें ग्रीन चटनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बेटा स्कूल चला गया था, उसके बाद बस मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, हल्का कुछ काम निपटाए घर के, जो बाकी तैयारी करनी थी करवा चौथ की वो सामान वगैरह अरेंज करके रखा। बस उसके बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। और आज मेरी बेटी की छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन लीव है और वो अब तक सो रही है। तो बस मैंने यहाँ पे गोभी को कस लिया था और इसके अंदर मैंने सारे रेगुलर मसाले डाल दिए, नमक मिर्च और हल्दी नहीं डालती इसके अंदर, धनिया पिसा हुआ धनिया डाला है और चाट मसाला डालूंगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी और हाँ थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। और फ्रेंड्स आप धनिया ज़रूर डाल के देखिएगा, अच्छा लगता है पराठे के अंदर। स्टफ्ड पराठे इस तरह से बहुत टेस्टी बनते हैं। और बस चाट मसाला मिला के मैं जो ये स्टफिंग है गोभी की, कसी हुई गोभी की, इससे बनाऊंगी मैं पराठे। और ये वाली स्टफिंग प्रिपेयर करने से पहले मैंने किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लिया था, पूरे जो बर्तन वगैरह वो साफ़ कर लिए थे, क्योंकि बिल्कुल भी हाथ अच्छे से चलता नहीं है किचन में जब बर्तन धुले हुए नहीं होते हैं। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी चम्मच की किसी या फिर चमचे की, तो बर्तन नहीं धुले होते ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पर मैंने पराठे बना लिए, स्टफ्ड पराठे। किसी दिन और किसी वीडियो में शेयर करूँगी फ्रेंड्स आपके साथ किस तरह से गोभी के पराठे बनाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट करती जा रही थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। और ये लग गई है मेरे हस्बैंड की ब्रेकफास्ट की थाली, तो अचार के साथ और यहाँ पे घी के साथ में सर्व कर दूँगी उन्हें। और साथ में मैं यहाँ पे टिफ़िन भी पैक करती जा रही हूँ। तो कल मैंने पपीते की सब्ज़ी बनाई थी तो फ्रिज में रखी थी, वही मैंने सर्व कर दी है आज। और इसको पराठे को ना इस तरह से कट करके फिर इसको रोल बना के रख दूँगी, इस तरह से ना मतलब खाने में भी ईजी रहता है। और मैं इस तरह से रखती हूँ आजकल, तो इनको ये आइडिया बहुत पसंद आता है। ये कहते हैं कि आप इस तरह से मतलब काट के रखा करो कोई भी स्टफ्ड पराठा हो तो बस इनका यहाँ पर टिफ़िन पैक हो गया है। साथ में मैंने स्वीट रख दिया, दोनों के टिफ़िन में स्वीट रखी थी और घर में जब स्वीट आती है तो मैं टिफ़िन में ज़रूर रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारे काम फिनिश हो गए, अब कर लेते हैं पूजा की तैयारी। इसके बाद बस मैंने नहाना धोना किया और बस थोड़े से काम और निपटाए। और ये देखिए लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, ये वाला मैंने करवा खरीदा था जो मिट्टी का, तो ये बहुत अनफिनिश था, तो मैंने बताया था इसको मैं डेकोरेट करूँगी। तो इसको डेकोरेट करने के लिए बस मैंने यहाँ पर वेलवेट पेपर का यूज़ किया और दोनों करवों पर मैं सेम डेकोरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक माता रानी की चुन्नी पड़ी है, तो उसकी थोड़ी सी लेस फट गई थी, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे दोनों करवों को सेम डेकोरेशन देने के लिए यहाँ पे जो चुन्नी थी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों करवों पे वेलवेट पेपर लगाया और उसके बाद स्टिक कर दिया इसके ऊपर ये वाली चुन्नी। और देखिए बिना किसी मेहनत के यहाँ पे बहुत सुंदर ये मेरे जो दोनों करवे हैं तैयार हो गए हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मैंने डेकोरेटिव मटेरियल भी यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं, मटकी भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास कोई मटेरियल इस तरह का पड़ा हो, कोई पीस ऐसा पड़ा हो जो आपको बहुत सुंदर लगता है, जो ब्रोकेट के कपड़े होते हैं उस तरह से आप मतलब पॉट डेकोरेट कर सकते हैं, मटकी भी डेकोरेट कर सकते हैं दिवाली के लिए। और इनके कपड़े को अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैंने इसे इसमें स्टेपलर कर दिया, इससे बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं और ना ही निकलेगा। और बस यहाँ पे गौरा माता का करवा और मेरा करवा दोनों सेम तैयार हो गए हैं और यहाँ पे मैं बस पूजा कर रही हूँ मंदिर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और मैंने पूजा कर ली है। यहाँ पे गौरा माता का जो मैंने करवा सजाया है आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी बज रहे हैं 12 और बस इसके बाद 3 बजे का हमारा कथा सुनने का टाइम दिया गया है। तो मैं कथा सुनने के लिए जाऊँगी मेरे नेबर के घर पे, वहाँ पे पंडित जी आते हैं। तो जो मतलब जैसे भी पूजा करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। व्लॉग अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, आप भूल जाते हैं लाइक करना। और ये सूट मेरा कैसा लग रहा है ये देखिए, यहाँ पे मैंने ना ये ऑरेंज जो मेरी ये लेगिंग है इसकी इसलिए लिया था कि मुझे लग रहा था मेरे पास ऑरेंज चुन्नी रखी है, लेकिन मुझे जब मैंने अपने कपड़े डीक्लटर किए थे ना तो मुझे लग रहा है कि मैंने शायद वो अपनी मेड को दे दिए या फिर कहीं रखी होगी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा।
थोड़ी ना याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। वेल कोई नहीं, है जो गोल्डन कलर का दुपट्टा है मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, ये भी इसके ऊपर बहुत अच्छा जा रहा है। हो सकता है मैं ऑरेंज कलर की दुपट्टा ले लूँ, तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। बस आज सजने संवरने का ही काम रहेगा सारा दिन तो बस उसके बाद फिर कथा सुन के आऊँगी और शाम को क्या क्या बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए मेहंदी कैसी लग रही है, ये लगाई थी मेरी बेटी ने और इसमें बहुत सारे जनों ने काम करा है। ये यहाँ पे मैंने खुद लगाई है ये वाली, और ये यहाँ पे जो मैंने मेरी मतलब भाभी हैं एक उनकी बेटी आई थी लगाने के लिए, ये उसने लगाई है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग में बस इतना ही, और हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो आई विल मीट यू वेरी सून, टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।